यो तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आप में से सब लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो इतने दिन से क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और जो कुछ काम भी था, इस वजह से वीडियो नहीं आ रही। लेकिन अब वीडियो रोज़ आएंगी। मैंने वीडियो पहले बनाई थी, लेकिन वो किसी वजह से डिलीट हो गई वो वीडियो, यानी मैंने खुद डिलीट कर दी, क्योंकि उसके अंदर बहुत आवाज़ का इशू था, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था। तो मैंने वीडियो अपलोड की, लेकिन एक बार मैंने जब खुद देखी तो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने डिलीट कर दी। पता है किसकी वीडियो? जेफ द किलर की स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो होता क्या है कि जेफ जो होता है वो अपने घर वालों के साथ नया घर में शिफ्ट होता है, और जेफ और उसका भाई लुइस जो होता है वो अपने नए घर को देख के बहुत खुश होते हैं। वो सोचते हैं नया घर, नई गाड़ी ले ली और नया स्कूल होगा। तो वो लोग जैसे घर में जाने लगते हैं तो वो उनके पड़ोसी आ जाते हैं। उनके पड़ोसी आके उनको कहते हैं कि कुछ दिन बाद हमारे बेटे का बर्थडे है, आप वहाँ पर ज़रूर आइएगा, ठीक है। और जेफ के पापा बोलते हैं जी हम वहाँ ज़रूर आएंगे और हमें इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे ही वो जब जेफ के पड़ोसी जो होते हैं वो चले जाते हैं वहाँ से, तब उसके जेफ बोलता है कि आपने उनको पार्टी में आने का क्यों हाँ बोल दिया, क्योंकि जेफ को पार्टी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, बिल्कुल भी। और जेफ जो होता है थोड़ा स्पेशल चाइल्ड होता है, मेंटली तौर पे ना थोड़ा कम दिमाग का होता है। उसको अपने आप से बातें करने की बहुत आदत होती है। तो उसकी अम्मी बोलती हैं कि बेटा हमें यहाँ पे अच्छे ताल्लुकात रखने हैं हर किसी से, ना कि बुरे ताल्लुकात, ना कि हमें लड़ाइयाँ करनी है, हमें यहाँ से सबसे मिलजुल के रहना चाहिए। तो तभी जब अपने नए घर में चले जाते हैं और वो लोग सो जाते हैं जाके, क्योंकि बहुत रात हो जाती है शिफ्टिंग करते करते। तो जब सुबह उठता है तो जेफ और उसका भाई लुइस जाते हैं अपने नए स्कूल में। वहाँ पर 3 उनको बदमाश लड़के मिलते हैं जो उनको छेड़ते हैं। उनका नाम टॉरी, रैंडी, मेरा मतलब रैंडी, और केथ। यार लोग ऐसे नाम क्यों रखते हैं? रैंडी मेरा मतलब रैंडी, ऐसा कोई नाम होता है यार। खैर छोड़ो। जब 3 लड़के उनको छेड़ते हैं तो लुइस बोलता है सॉरी, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, क्योंकि लुइस बहुत डरपोक होता है। और जेफ मेरी तरह बहुत बहादुर लड़का होता है, इतना बहादुर कि वो उनमें से 2 लड़कों की नाक तोड़ देता है। और उनके मुल्क में नाक तोड़ना एक जुल्म होता है। तो इसी वजह से जब वो लोग स्कूल से होके खाना वाना खा के जब घर जाते हैं ना, घर जाके जब खाना खाना खाते हैं तो शाम में उसके पापा आते हैं, और थोड़ी देर बाद उनके घर पे पुलिस आ जाती है। और वो 3 लड़के बोलते हैं इसी ने हमारी नाक तोड़ी है, इन्होंने ही हमें बहुत मारा है। तो इसी वजह से वो लुइस आया था वहीं पे। लुइस और जेफ क्या होता है कि वहाँ पे होते नहीं है, वहाँ पे नहीं होता है, वो घर में छुप के बात सुन रहे होते हैं खिड़की से। तो लुइस भागते हुए आता है, बोलता है हाँ मैंने ही नाक तोड़ी है, क्या कर लोगे तुम्हारा। लेकिन असल में जेफ ने नाक तोड़ी होती है। वो लोग सोचते हैं अच्छा मौका है, इस बेचारे भोले को फंसा देते हैं और जेफ से भी बाद में निपटेंगे। तो वो बोलते हैं हाँ इसी ने हमारी नाक तोड़ी है, और वो चले जाता है जेल में लुइस, और लुइस को जाती है 2 महीने की जेल। तो होता क्या है आगे कि, लेकिन पहले सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर दो, 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 और वीडियो तुम्हें पसंद आएगी, ठीक है। अब स्टोरी बढ़ते हैं आगे, स्टोरी में बढ़ते हैं आगे। तो होता क्या है कि जब जेल हो जाती है और उसकी तबीयत भी ख़राब होती है जेफ की, तो उसकी अम्मी अब्बू उसको अगले दिन भेजते नहीं है स्कूल, वो अगले दिन उससे जेल में मिलने जाते हैं। जेफ के घर वाले और जेफ जेल में मिलने जाते हैं, और जब वो वहाँ से सुनते हैं ना, उनको सच में पता नहीं होता कि उसको 2 महीने की जेल हुई है। लेकिन जेफ को जब पता चलता है वहाँ पे जाके उसको 2 महीने की जेल हुई है, तो वो बोलता है नहीं छोड़ूंगा मैं उनको, अपने आप से बातें करने लग जाता है। और उसकी अम्मी बोलती है इसको शांत हो जाओ जेफ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये अभी 2 महीने ही तो है, ऐसे ही छोड़ जाएगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि
वो अगले दिन क्या होता है कि जेफ ना स्कूल जाना होता है, लेकिन उसकी अम्मी उसको भेजती नहीं है क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही होती है और उसको अम्मी को डर होता है कि दोबारा उससे ना लड़ाई हो जाए। तो इसी वजह से वो उठाती हैं उसको उठाती हैं दोपहर में बोलती हैं जल्दी से तैयार हो जाओ, जेफ हमें बराबर हो गया, पड़ोसियों की पार्टी है, हमें उसमें जाना है। लेकिन जो जेफ होता है बोलता है नहीं अम्मी, मेरी तबीयत ख़राब है और मैं अपने भाई के जेल जाने में बहुत दुखी हूँ, तो मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा, आप लोग चले जाएं। तो उसकी अम्मी चप्पल उठाती हैं, बोलती हैं जल्दी तैयार हो नहीं तो मैं बहुत मारूंगी, इसी चप्पल से तुम्हारा मुंह लाल कर दूंगी। तो जब तैयार होता है फिर वो लोग जैसी पार्टी में जाते हैं ना, तब वो उसके पड़ोसी जो होते हैं ना, वो बोलते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया पार्टी में आने के लिए। तो जब वो पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे वो बच्चा मिलता है पड़ोसियों वालों का जिसकी बर्थडे पार्टी होती है, और वो उन सब के साथ बोलते हैं, वो उसके दोस्त के आओ हमारे साथ खेल लो। तो जैफ बोलता है अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद में खेलूँगा, अभी मैं कुर्सी पे बैठ रहा हूँ। जैफ जाके कुर्सी पे बैठता है और थोड़ी देर में वो लड़के आते हैं, रैंडी, केट और टॉरी। वो लोग फिर से उसको परेशान करते हैं और उसको बहुत मारते हैं, वो खून कर देते हैं। और रैंडी तो अपने साथ गन भी लाया होता है, और जब पूरी पार्टी वाले को सबको पता चल जाता है तो रैंडी अपनी गन निकाल के बोलता है मैं मार डालूंगा तुम्हारे अम्मी अब्बू को। जेफ को बोलता है मार डालूंगा तुम्हारे अम्मी अब्बू को। तो जेफ यही सुनते गुस्से में हो जाता है, और जेफ को जब गुस्से में होता है तो वो घर में भाग जाता है, और घर में भागने के साथ ना वो रैंडी, केट और टॉरी भी घर में चले जाते हैं और बोलते हैं कि उसको ढूंढो और ढूंढ के ख़त्म कर देंगे आज हम जेफ को। तो सब ढूंढने लगते हैं, लेकिन जेफ बहुत चालाक लड़का था। जेफ उनसे निपटने के लिए एक प्लान बनाता है साइड में छुप के, और सोचता है मैं इनको ऐसे मारूंगा, लेकिन इसका उलट होता है। उनमें से जो टॉरी होता है उसके पास होता है मोलिटॉब बॉम्ब। वो एक बोतल में पेट्रोल डाल के बोतल में आग लगा देता है, उसको वो फेंक देता है, ठीक है, और वो जलते जलते बाहर आ जाता है। और फिर वो रैंडी, टॉरी और केट जो होते हैं वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। तो उसके अम्मी अब्बू उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि इस जेफ की हालत बहुत ख़राब है, आप अभी तो इसको घर नहीं लेके जा सकते, लेकिन 2-3 दिन बाद इसको घर लेके जा सकते हैं। तो अब देखते हैं हम 2-3 दिन बाद, जब 2-3 दिन गुजर जाते हैं तो उसकी अम्मी अब्बू बोलते हैं अब हम क्या इसको घर लेके जा सकते हैं। डॉक्टर बोलते हैं हाँ, लेकिन अभी जेफ को बहुत ख्याल किया हुआ था, उससे प्यार से बात करिएगा, उससे ना कोई सवाल पूछे, और ये दवाई दे रहे हैं उसको टाइम टू टाइम देते रहें। और जेफ का चेहरा इतना बिगड़ चुका होता है उसका, क्योंकि मुंह जल चुका होता है, और जब उसके अम्मी अब्बू उसके पास जाते हैं तब उसको होश आता है, और उसकी अम्मी कहती हैं तुम्हारा लोइस जेल से छूट चुका है। और वो स्माइल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मुंह पर पूरी पट्टी बंधी होती है और वो स्माइल भी नहीं कर पाता। तो वो फिर उसको जब घर लेके जाते हैं वहाँ पे जाके वो सो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जेफ जो होता है अपना मुंह शीशे में देखता है, और उसके अम्मी अब्बू सोचते हैं कि शीशे में इसने मुंह देखा है, अभी ये बहुत रोएगा, डरेगा, मारेगा सबको, ये करेगा वो करेगा, लेकिन इसका उलट होता है। जेफ हंसने लगता है और बोलता है ये चेहरा मेरे लिए बेस्ट है, इसी चेहरे के लिए तो मैं बना हूँ। और फिर जब रात हो जाती है तो रात होते ही वो अपने मुंह के ना दोनों होठों की तरफ ना कट लगा देता है ताकि उसका चेहरा स्माइल करता हुआ दिखे, और स्माइल करता हुआ दिखे तो वो जाता है। लुइस उसका भाई जेल से छूट चुका होता है, तो लुइस को मारता है, अपने अम्मी अब्बू को मारता है, और जेल में जाके रैंडी, केट और टॉरी जो होते हैं उनको भी मार देता है। फिर आज तक उसका कोई पता नहीं चल सका, लेकिन ये स्टोरी असल में है, और स्टोरी शायद यूनाइटेड स्टेट की है या कहीं और की है, लेकिन पता नहीं, लेकिन 50-50 चांस है कि असल में है या नहीं है। लेकिन आप लोग इतना खुश ना होइए, क्योंकि जेफ द किलर से भी ज़्यादा ख़तरनाक किलर्स जो हैं इस दुनिया में मौजूद हैं, और सेफ रहिए,
ठीक है, क्योंकि आजकल के हालात भी बहुत ख़तरनाक हैं। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, एक बात, 89% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सही है ना? 89% लोग हो गए सब्सक्राइब नहीं किया। भाई क्यों नहीं कर रहे? सब्सक्राइब कर दो ना यार, तुम्हारा क्या जा रहा है? एक सब्सक्राइब कर दोगे तो तुम्हारा क्या चले जाएगा? पैसे थोड़ी ना मांग रहा हूँ मैं तुमसे। 20 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया 20 सब्सक्राइबर्स कराने के लिए। तो मिलते हैं इसकी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।